Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. ये किताब एक प्रभावशाली गाइड है जो प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल को हराने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यह आपको प्राथमिकताएं तय करना, तेजी से कार्य करना और समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सिखाता है। सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से आप बेहतर काम कर सकते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा सकते हैं और तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक यूएन लोगों के लिए है जो लोग टालमटोल की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधारना चाहते हैं, छात्र जो ध्यान केंद्रित रहकर अपनी दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी उत्पादकता अधिकतम करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कम समय में अधिक हासिल करना चाहता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है? क्या आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल करना सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे सही रणनीतियों से हरा सकते हैं। ये पुस्तक मेढक खाने ईट दैट फ्रॉग की अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अपने सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कार्य को पहले पूरा करें। जब आप प्रायोरिटी तय करना और तुरंत एक्शन लेना सीख जाते हैं, तो आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। इस पुस्तक में बताए गए लक्ष्य तय करना, प्रायोरिटी तय में करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने और अनुशासन विकसित करने जैसी तकनीकों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे लक्ष्य बनाना और पहले से प्लान कैसे बनाएं, उन कार्यों को प्राथमिकता देना जो सबसे अधिक परिणाम देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के प्रभावी तरीके, ध्यान केंद्रित रखना और डिस्ट्रैक्शन से बचना, काम को जल्दी खत्म करने की मेंटालिटी बनाना और मोटिवेटेड रहना। सफलता कार्य करने से आती है। ये पुस्तक आपको टालमटोल को रोकने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी ताकि आप अपने समय और जीवन पर नियंत्रण पा सकें। लक्ष्य निर्धारित करें और हर दिन को पहले से प्लान करें। क्या आपको भी हर दिन ढेर सारे कामों के बोझ तले दबा हुआ महसूस होता है? इस समस्या का हल स्पष्टता, क्लैरिटी है, यानी ये तय करना कि आपको वास्तव में क्या हासिल करना है और फिर एक प्लान बनाना। हर एक मिनट जो आप प्लानिंग में लगाते हैं, वह एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाता है। यही सबसे असरदार टाइम मैनेजमेंट का नियम है। सबसे पहले अपने लक्ष्य गोल्स लिखित रूप में तय करें। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स लिखते हैं और वे बाकी लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य लिखना एक तरह की कमिटमेंट है जिससे आपको ये पता चलता है कि वास्तव में क्या जरूरी है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए 7 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। 1. सटीक रूप से तय करें कि आपको क्या चाहिए, यानी अपने करियर, हेल्थ या पर्सनल लाइफ में स्पेसिफिक गोल सेट करें। 2. इन्हें लिखें, इससे आपके अधूरे आइडियाज क्लियर और एक्शनेबल बनते हैं। 3. एक डेडलाइन तय करें। समय सीमा होने से प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने में मदद मिलती है। 4. एक लिस्ट बनाएं और इसमें उन सभी स्टेप्स को लिखें जो गोल प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं। 5. इन्हें क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले रखें। 6. तुरंत एक्शन लें, यानी परफेक्ट स्थिति का इंतजार न करें, बस शुरू करें। 7. रोज अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें, इससे छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। जब आपके पास क्लियर गोल्स हों, तो अगला स्टेप है डेली प्लानिंग। हर दिन बिना किसी डायरेक्शन के
नहीं शुरू होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात में अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना लें। चेकलिस्ट्स का उपयोग करें। रिसर्च कहती है कि जब आप एक लिस्ट से काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाती है। हर पूरा हुआ टास्क एक उपलब्धि की तरह महसूस होगा और मोटिवेशन बनाए रखेगा। लंबी सोच और प्लानिंग ही सफलता की कुंजी है। सोचें कि मैं खुद को 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद किस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं। वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण टास्क्स हैं जो मुझे वहां पहुंचाने में मदद करेंगे। जब आप प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे प्राथमिकता दें ताकि आपका समय व्यर्थ न हो और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। प्राथमिकता तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक दिन में दूसरों की तुलना में अधिक काम कैसे कर लेते हैं, जबकि सभी के पास समान 24 घंटे होते हैं? इसका रहस्य प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता तय करने में छिपा है। इसका मतलब है सबसे पहले उन कार्यों पर ध्यान देना है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और अपनी ऊर्जा को ज्यादा जरूरी कार्यों पर लगाते हैं। परेटो प्रिंसिपल 802 रूल कहता है कि 20% प्रयास 80% रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी लिस्ट में 10 कार्य हैं, तो उनमें से केवल 2 कार्य ही आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन ज्यादातर लोग आसान कार्य पहले करके अपने समय और ऊर्जा को कम असरदार कार्यों में खर्च कर देते हैं। इससे बचने के लिए खुद से पूछें, कौन सा कार्य मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अधिक मदद करेगा। अगर मैं आज केवल एक ही कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो वह कौन सा होगा? आपका फ्रॉग यानी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य वह है जिसे आप टालने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। सफलता के लिए अपने दिन की शुरुआत में ही इस कार्य को पूरा करें जब आपकी ऊर्जा और इच्छा शक्ति सबसे अधिक हो। अपने कार्यों की लिस्ट बनाने और प्राथमिकता देने के लिए ABCD कैटेगरी में डालें। ए अनिवार्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिनका पूरा होना आवश्यक है, यही आपका फ्रॉग है। बी जरूरी लेकिन अनिवार्य नहीं, इन्हें करना चाहिए लेकिन तुरंत न करने से गंभीर परिणाम नहीं होंगे। सी अच्छा होगा अगर करें, ऐसे कार्य जिनका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा अगर आप इन्हें छोड़ भी दें। डी किसी और को सौंपें, वे कार्य जो आप नहीं बल्कि कोई और कर सकता है। ए हटा दें, वे कार्य जो आपके समय की बर्बादी कर रहे हैं और आपके लक्ष्यों में योगदान नहीं देते। इस विधि को अपनाकर हमेशा एक कार्य से शुरुआत करें और तब तक अगला कार्य न करें जब तक वह पूरा न हो जाए। यह अनुशासन आपके प्रोडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाएगा। जो लोग जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, वे कार्य के लंबे असर का मूल्यांकन करते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद से पूछें, इस कार्य को करने या न करने का क्या परिणाम होगा? क्या ये कार्य मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? जब आप उन कार्यों पर ध्यान लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म सफलता प्रदान करते हैं, तो आप अपना समय अधिक समझदारी से उपयोग करेंगे और अधिक प्रभावी बनेंगे। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का उपयोग कैसे करें। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन से अपने समय पर नियंत्रण करें। अक्सर लोग प्रोक्रास्टिनेशन को एक बुरी आदत मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें? सच ये है कि आप हर काम नहीं कर सकते। हमेशा करने के लिए ढेर सारे कार्य होंगे, लेकिन समय सीमित रहेगा। इसलिए
सफल लोग क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन अपनाते हैं, यानी वे जानबूझकर कम महत्वपूर्ण कार्यों को टालते या हटा देते हैं ताकि वे सबसे जरूरी कार्यों पर ध्यान लगा सकें। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का पहला नियम ये है कि कम असरदार कामों की पहचान करें और उन्हें हटा दें। अधिकतर लोग ईमेल चेक करने, बेकार मीटिंग्स में समय बिताने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं। खुद से यह सवाल पूछें, कौन से कार्य मेरे लक्ष्यों में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते? मैं कौन से काम पूरी तरह से बंद कर सकता हूँ? सफल लोग जानबूझकर कम महत्वपूर्ण कार्यों को अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए, वे पूरे दिन ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 1 या 2 बार ही ईमेल चेक करते हैं। फोर्स्ड एफिशिएंसी का नियम, लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी कहता है, हर काम को करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। इसका मतलब यह है कि हर चीज करने की कोशिश करने के बजाय सही चीजें करें। सोचें कि अगर आपके पास सिर्फ आधा समय होता तो कौन से कार्य सबसे जरूरी होते। यही वे कार्य हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। सही तरीके से समय का प्रबंधन करने के लिए ना कहने की कला सीखना जरूरी है। जब भी आप कम महत्वपूर्ण चीजों के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को ना कह रहे होते हैं। ऐसे कामों से बचें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। ऐसी चीजों को ना कहें जो समय बर्बाद करती है लेकिन कोई मूल्य नहीं जोड़ती। जब आप अपने जरूरी काम खुद डिसाइड करते हैं, तो आप अपने समय और प्रोडक्टिविटी पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेते हैं। लेखक कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। उद्धरण चिन्ह। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करें और एक प्रोडक्टिव मानसिकता कैसे बनाएं। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें और एक प्रोडक्टिव मानसिकता बनाएं। सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी पर निर्भर नहीं करती, ये सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक शक्ति पर भी आधारित होती है। चाहे आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास उसे पूरा करने का अनुशासन नहीं है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको पीछे कर देगा। हाई प्रोडक्टिविटी वाले लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ताकि वे ध्यान केंद्रित करें और प्रेरित रह सकें, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। रिसर्च बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है। जो लोग लगातार खुद को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक हासिल करते हैं जो केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। कार्य शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। लोगों के प्रोक्रास्टिनेशन करने का एक बड़ा कारण है तैयारी की कमी। जब आपके पास आवश्यक चीजें नहीं होती, तो कार्य कठिन लगने लगता है और आप उसे टालने लगते हैं। इसका हल महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले सही तैयारी करना। किसी भी कार्य में सफलता की शुरुआत काम शुरू करने से पहले ही होती है। जब आपके पास सभी जरूरी टूल्स, जानकारी और एक प्लान होता है, तो आपकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। एक शेफ को ले लीजिए। खाना पकाने से पहले वह सभी आवश्यक सामग्री, उपकरण और रेसिपी तैयार कर लेता है। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसे बार बार चीजें खोजनी पड़ेंगी, जिससे समय बर्बाद होगा। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान केंद्रित करें और एक समय में सिर्फ एक कार्य पर काम करें। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी चेकलिस्ट तैयार करें ताकि आप पहले से ही पूरी तरह तैयार रहें।
उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहले ही सारा रिसर्च आउटलाइन तैयार कर लें। अगर आपको सेल्स कॉल करनी है तो लीड्स की सूची, बातचीत के जरूरी पॉइंट्स और महत्वपूर्ण नोट्स पहले से रखें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी किताबें, नोट्स पहले से तैयार कर लें। जब आप पहले से सभी रुकावटों को दूर कर लेते हैं तो आपका दिमाग केवल कार्य पर केंद्रित रहता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कई बार कार्य को शुरू न कर पाने का कारण खुद को तैयार न मानना या आत्मविश्वास की कमी होता है। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर सीखना और खुद को अपग्रेड करना। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा अपने काम से संबंधित किताबें पढ़ें। वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्स या ट्रेनिंग सेशंस में भाग लें। यात्रा के दौरान ऑडियो बुक या इंडस्ट्री से जुड़े पॉडकास्ट सुनें, ताकि आपका समय सही तरीके से उपयोग हो। जब आप लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं तो आप खुद को अधिक तैयार और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अधिकतर लोग बाहरी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर या डेडलाइन के तहत बेहतर काम करते हैं, लेकिन सफल लोग खुद को आंतरिक रूप से सेल्फ मोटिवेट करना जानते हैं। स्वयं के लिए डेडलाइन निर्धारित करें और खुद को जवाबदेह बनाएं। अपने कार्यों को तेजी से पूरा करने की चुनौती दें, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े और प्रोक्रास्टिनेशन की आदत खत्म हो। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और डीप वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया जाए। जिम्मेदारी लें, ये स्वीकार करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, परिस्थितियों या समय की कमी को दोष देना बंद करें। शुरुआत करने की आदत डालें। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वह तुरंत काम शुरू करे, भले ही आप पूरी तरह से तैयार महसूस न करें। रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन थोड़ी प्रगति करने की आदत डालें, क्योंकि लगातार किया गया छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकता है। जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं, वे आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं और आपकी भावनाएं आपके व्यवहार को निर्धारित करती हैं। अगर आप हर समय सोचते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है या मुझे ये काम करने का मन नहीं है, तो आपका दिमाग इन्हें सच मान लेगा और बहाने बनाने लगेगा। इसके बजाय पॉजिटिव सोच अपनाएं, जैसे पुराने विचार मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ को नए विचार से बदलें कि मैं अभ्यास और मेहनत से इसमें सुधार कर सकता हूँ। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपका ध्यान और संकल्प, डिटर्मिनेशन भी मजबूत हो जाता है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी एनर्जी को सही तरीके मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप हर समय थकान महसूस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ये उपाय अपनाएं। पर्याप्त नींद लें। लगातार थकान से इच्छा शक्ति, विल पावर और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती हैं। संतुलित आहार लें। सही पोषण लेने से मेंटल क्लैरिटी और ऊर्जा बनी रहती है। छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने की बजाय थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्रेक लें, जिससे दिमाग ताज़ा हो सके। लेखक कहते हैं, सफलता सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं आती, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें और परिणाम अपने आप आएंगे। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सही तैयारी और प्लानिंग कैसे आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है और प्रोक्रास्टिनेशन को कम कर सकती है। ध्यान केंद्रित करें, डिस्ट्रैक्शंस को समाप्त करें और डीप वर्क में महारत हासिल करें। आज की दुनिया में लगातार ध्यान भटकाने वाले डिस्ट्रैक्शंस हमारी उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं।
सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल और अंतहीन मीटिंग्स हमें महत्वपूर्ण कार्यों से दूर ले जाते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम करना चाहते हैं, तो अपने ध्यान को मजबूत करना और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना सीखना जरूरी है। रिसर्च के अनुसार किसी रुकावट के बाद दोबारा ध्यान करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। यदि दिन में कई बार आपका ध्यान भटकता है, तो आप बिना महसूस किए घंटों की प्रोडक्टिविटी खो सकते हैं। डीप फोकस की क्षमता ही प्रोडक्टिव लोगों को उन लोगों से अलग बनाती है जो कार्यों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं। खुद से पूछें, मेरे सबसे बड़े ध्यान भटकाने वाले डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं? मैं काम करते समय कितनी बार बाधित होता हूँ? कैसे मैं ऐसा कार्यस्थल बना सकता हूँ जहाँ ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हो? डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी रुकावट के अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके जरूरी कार्यों पर काम करना। जब आप गहराई से काम करते हैं, तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जिससे आप कम समय में बेहतर परिणाम ले सकते हैं। डीप वर्क की आदत विकसित करने के लिए फोकस ब्लॉक निर्धारित करें। हर दिन 60-90 मिनट के कार्य सत्र तय करें, जिनमें कोई बाधा न हो। अनावश्यक मीटिंग्स कम करें, उन मीटिंग्स से बचें जिनमें आपकी सीधी जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन बंद करें, फोन अलर्ट को साइलेंट करें और बेवजह खुले ब्राउज़र टैब बंद करें। शांत वातावरण में काम करें। टेक्नोलॉजी एक वरदान भी हो सकती है और एक मुश्किल भी। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए, तो ये हमारे ध्यान को पूरी तरह से भटका सकती है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि बड़े कार्यों को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आप कैसे प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। बड़े कार्यों को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें ताकि तेजी से पूरा हो सके। लोग अक्सर बड़े कार्यों को टालते हैं क्योंकि वे बहुत मुश्किल लगते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लगता है, तो हम उसे शुरू करने से भी डरते हैं। इसका समाधान है चंकिंग, यानी किसी बड़े कार्य को छोटे और आसान भागों में तोड़ना, ताकि उसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरा किया जा सके। हमारा दिमाग छोटी छोटी उपलब्धियों को पसंद करता है। जब हम किसी कार्य का एक छोटा हिस्सा भी पूरा कर लेते हैं, तो हमें प्रगति का एहसास होता है, जो मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाता है। इसलिए बड़े कार्यों को स्टेप्स में डिवाइड करना हमेशा बेहतर होता है। कल्पना करें कि आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप इसे 300 पेज की पूरी किताब के रूप में देखते हैं, तो यह असंभव सा लगेगा। लेकिन अगर इसे इन चरणों में डिवाइड करें, रिसर्च करना, आउटलाइन बनाना या अध्याय निर्धारित करना, हर दिन एक पेज लिखना, तो ये कार्य अब असंभव के बजाय आसान लगने लगेगा। लाओ त्सु कहते हैं, 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। बड़े कार्यों से निपटने का एक तरीका स्विस चीज मेथड है, जिसमें कार्य के अलग अलग हिस्सों पर छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसे एक बार में पूरा करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, 1. सबसे पहले सिर्फ पहला स्लाइड डिजाइन करें। 2. केवल एक मुख्य बिंदु तैयार करें। 3. डेटा एकत्र करें। 4. एक सेक्शन को व्यवस्थित करें। जब आप परफेक्ट समय का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों पर काम शुरू कर देते हैं, तो यह तनाव को कम करता है और आपकी प्रगति बढ़ाता है। एक और प्रभावी तरीका टाइम ब्लॉकिंग है, यानी बड़े कार्य को अलग अलग समय स्लॉट में बांटकर पूरा करना। इससे ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको सब कुछ एक ही बार में खत्म करना है, बल्कि यह
प्रक्रिया निरंतर और मैनेजेबल बन जाती है। उदाहरण के लिए, सुबह 9 बजे 9:30 रिसर्च करें, सुबह 10 बजे 10:45 प्रेजेंटेशन की आउटलाइन तैयार करें, दोपहर 11 बजे 12 बजे पहले ड्राफ्ट पर काम करें। इससे आप बिना तनाव लिए कार्य पूरा कर सकते हैं और ध्यान भटकने से भी बच सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी विकसित करें और लगातार गति बनाए रखें, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकें और प्रोडक्टिविटी बनाए रख सकें। सेंस ऑफ अर्जेंसी विकसित करें और सफलता की गति बनाए रखें। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। सफल लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, वे तेजी से कार्य करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं और अपनी गति बनाए रखते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुरंत शुरू करना और नियमित प्रगति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अर्जेंसी का मतलब है कि आप परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, आप अभी कार्रवाई करते हैं। कई लोग बड़े कार्यों को बेहतर परिस्थितियों के इंतजार में टालते रहते हैं, लेकिन सफल लोग समझते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता, सिर्फ अभी का समय मौजूद है। खुद से ये सवाल पूछें, अगर मुझे ये कार्य आज ही पूरा करना हो तो मैं इसे अलग तरीके से कैसे करूंगा? मैं अभी क्या छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा? जब आप खुद को तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप संकोच कम करते हैं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। सफलता एक चलती ट्रेन की तरह होती है। शुरुआत में गति पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ लेने के बाद इसे रोकना कठिन हो जाता है। इसे ही मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस कहते हैं। लेखक कहते हैं, जितनी तेजी और निरंतरता से आप कार्य करेंगे, उतना ही आसान होगा गति बनाए रखना। कार्य में गति बनाए रखने के लिए 1. तुरंत शुरू करें, भले ही आप पूरी तरह से तैयार महसूस न करें, कोई भी छोटा कदम उठाएं। 2. छोटी छोटी डेडलाइन सेट करें, टाइट डेडलाइन प्रोक्रास्टिनेशन को रोकती है। 3. गति बनाए रखें, लंबे ब्रेक से बचें, क्योंकि इससे आपकी प्रगति धीमी पड़ सकती है। पहले हमने बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ने, स्विस चीज मेथड के बारे में सीखा था। अब एक और तरीका है सलामी स्लाइस मेथड, जिसमें किसी कार्य के रैंडम तरीके के बजाय उसे एक क्रम में पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, स्विस चीज मेथड, पहले कोई भी हिस्सा लिख लें, फिर दूसरे पर जाएं। सलामी स्लाइस मेथड, पहले परिचय लिखें, फिर पहला सेक्शन, फिर दूसरा सीक्वेंस में। इन दोनों तरीकों को मिलाकर आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर का संतुलन बना सकते हैं। लेखक कहते हैं, कुछ भी तब तक नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। अभी शुरू करें, जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। सारांश, कल्पना करें आपका दिन शुरू होता है और इस बार कोई टालमटोल नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और आप अपने सबसे जरूरी काम पहले पूरा कर रहे हैं। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने, ध्यान केंद्रित रखने और लगातार कार्य करने में है। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इन चीजों को अपनाएं। सबसे कठिन काम फ्रॉग को पहले करें, बाकी सब आसान लगेगा। टालमटोल छोड़ें और छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य हासिल करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और अपने समय का पूरा उपयोग करें। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, इसे लगातार लागू करना ही आपको सफल बनाएगा। आज ही कोई एक रणनीति चुनें और इसे अपनी दिनचर्या में लागू करें। लेखक कहते हैं, सफलता का रहस्य सरल है, अभी एक्शन ले, कंसिस्टेंट रहें और लगातार सुधार करते रहें।
अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।